और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। बिहार में चेहरे को लेकर जेडीयू बीजेपी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच सांसद चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा जल्द हो। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में बिहार के फेस के तौर पर नीतीश कुमार के नाम को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर होगा, लेकिन लोकसभा में पूरे देश का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, तो तमाम घटक दल एक बार जब आपस में बैठ जाएंगे उसके बाद मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर। अभी तो गठबंधन के भीतर ही ना सीटों को लेकर ना किसी और विषय को लेकर कोई चर्चा हुई ही। पर जैसा मैंने कहा कि अभी मुझे नहीं लगता कि वही समय हाथ से निकला है, बहुत ज़्यादा भगदड़ी मचाने की जरूरत है। 7 तारीख पहली एनडीए की ऐसी बैठक है, उसके बाद मुझे लगता है राउंड 100 बैठक होंगी और सारी क्लैरिटी आ जाए। कौन सी पार्टी का कितना ज़्यादा प्रभाव किस क्षेत्र में है, उस आधार पर मुझे लगता है कि सीटों का चयन होना चाहिए, संख्या के लिए नहीं, विनेबिलिटी फैक्टर होना। आज की तारीख में केंद्र का हमारा नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हो, प्रदेश में हमारा नेतृत्व हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो इसमें तो कहीं कोई चर्चा का विषय ही नहीं है कि चेहरे कौन कौन होंगे। उसके अलावा गठबंधन को मजबूती देने के लिए सुशील मोदी जी का चेहरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी का चेहरा है, उपेंद्र कुशवाहा जी का चेहरा। चिराग पासवान के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि चिराग ने ये बातें केंद्र के संदर्भ में कही है, ना कि बिहार के संदर्भ में। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है और सुशील कुमार मोदी खुद बोल चुके हैं कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने बात कही है, कहीं से गलत नहीं कही है। बिहार में जब कल सुशील मोदी भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्हीं को हम लोग आगे करके लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी का चेहरा, नीतीश कुमार का काम, बिहार में यही बोलेगा और इसी का दाम है। जिसका काम उसका दाम, स्पष्ट मानना है नहीं तो कि हम एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं। हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, 40 की 40 सीट जीतेंगे ताकि नरेंद्र मोदी वापस से प्रधानमंत्री बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मुंगेर के एनआईसी भवन में योजना के लाभुकों से भी उन्होंने संवाद किया और इस दौरान लाभुकों ने अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में पीएम ने बताया कि इस योजना में अब बिचौलियों की भूमिका नहीं रह गई है और पैसा सीधे लाभुकों के खाते में आता है। आपको मिला है प्रधानमंत्री? हाँ जी सर, एक किस्त फर्स्ट किस्त मिला है। तो आप घर बनाया है? हाँ, नीचे तक बना है। ये जो पैसा जो आने में जो कठिनाई होता है, कोई जैसे फॉर्म भरा, कोई चीज के तहत से जो मांगा कि जो हमको आपको ये राशि देते हैं या दिला देते हैं, उसमें हमको पैसा दीजिए, ये दीजिए, कुछ भी दीजिए, मतलब उससे हमको यही खुल कर आया कि जिसमें कुछ देना नहीं है, ना ताकि हम लोग दिए। बांका में एक ही परिवार की 3 सगी बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि मर्डर से पहले रेप की भी कोशिश की गई। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और तहकीकात जारी है। कटोरिया में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। 3 सगी बहनों की हत्या से हड़कंप। वारदात से पहले दुष्कर्म की आशंका। बांका के कटोरिया में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। तीनों मृतक सगी बहनें हैं। वारदात कादरा इलाके की। बताया जा रहा है कि देर रात तीनों बहनें अपने घर में सो रही थी, तभी कुछ लोग घर में आग लगाए और फिर धारदार हथियार से तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मौके से कुल्हाड़ी, कुदाल और कुछ अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। वारदात की सूचना मिलते ही जिले के पुलिस कप्तान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। वारदात से पहले दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। पॉक्सो की सुसंगत धाराएं हैं और अन्य आईपीसी की सुसंगत धाराएं हैं, उसके तहत केस दर्ज किया जा रहा है। अभी घटना का अनुसंधान जारी है। संदेह के आधार पर 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। तो अब तक क्या लग रहा है कि हत्या से पहले दुष्कर्म भी हुआ है क्या? ये तो मेडिकल जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है और अभी मेडिकल जांच में ले गया। स्थानीय लोगों की माने तो मामला अवैध संबंध से जुड़ा है और पीड़ित परिवार का रिश्तेदार से पिछले कुछ दिनों से झंझट भी चल रहा था। वैसे परिवार के मुखिया काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं और वारदात के वक्त मां भी घर पर मौजूद नहीं थी। उन लोगों
अवैध का संबंध का मामला है। 4-5 साल से पारिवारिक लोग जो है लड़ाई चल रहा था। माँ भी इसकी नहीं थी घटना के समय, वो अपने मैके गई थी। बहरहाल 3 हत्याओं से इलाके में दहशत है। घर में कोहराम मचा है तो परिजनों को यकीन नहीं हो रहा कि कल तक जो तीनों बहनें हंस खेल रही थी वो आज उनके बीच नहीं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उम्मीद है सभी आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। भोजपुर में दहेज दानों ने एक विवाहिता को दहेज के लिए बलि चढ़ा दी। मामला कौशिक दुलारपुर का है, जहां पर दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। मृतक के मायके वालों ने घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। झगड़ा झंझट चलत रहे, ओकरा बाद कलम पार्टी मांगत हो कि हमरा के हो जाओ हमरा खाए के ठीक नहीं के हम कहा जाए। ये बात है। तो कल मैंने अचानक ही कैसे हो गया? अचानक अभी तो हम कुछ नहीं करे आउ कहते कि हमरा के परिवार से 5 मिल के दवाई आए चिठिया बता। ज्ञान नगर निगम बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करते हुए एक वार्ड पार्षद ने धरना शुरू कर दिया। वार्ड संख्या 37 की पार्षद सारिका वर्मा ने ठेकेदारों पर काम पूरा किए बगैर रुपए निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा उप महापौर मोहन श्रीवास्तव ने उन्हें इस मुद्दे को बैठक में उठाने से भी रोका। परेशान है। हमारे मोहल्ले में एक टेंडर किया गया था नाली का, उसका सही से नहीं हुआ है अभी तक, मतलब बिल भी निकल गया, काम सही से नहीं हुआ। मेरे मोहल्ले वासियों ने यहाँ तक की दिया, दीघी तालाब में उसका मलबा फेंक दिया गया। उस पे हम अभी यहाँ पे चर्चा में लाने की कोशिश किए तो डिप्टी मेयर जी ने रोक दिया, कहा कि नहीं इसको नहीं लाना चाहिए बोर्ड में। क्यों नहीं लाना चाहिए ये हम जानना चाहिए। नेक्स्ट समय सारिका वर्मा जी को बोलने का मौका मिलता, उसी समय ये आवेदन देना चाह रही कि उनका वार्ड में 37 में कुछ ठेकेदार द्वारा अनियमितता बरती गई है, जो अभी हमको आवेदन मिली है। अभी हम इसको जांच टीम बैठाते हैं और जो सही रहेगा उसका निर्णय लिया जाएगा। भागलपुर का मशहूर जर्दालू आम इस साल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे माननीयों को सौगात के रूप में नहीं भेजा जाएगा। इसकी वजह आम के हाई क्वालिटी टेस्ट में पास न होना है, जिस वजह से प्रशासन ने जर्दालू आम नहीं भेजने का फैसला किया है।